चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ पर्सन कैन रो 7 1/2 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर एंड ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक व्यक्ति है वो शांत जल में जो उसकी चाल है 7 1/2 किलोमीटर पर आवर है, और कहता है कि जितना समय वो नदी के साथ जाने में लेता है उससे दुगना समय उसे वापस आने में लगता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि नदी यानी कि धारा की स्पीड क्या है। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि भाई आपका x प्लस का y, ये मैंने माना कि भाई x जो है मेरी बोट ऑफ स्पीड है और y जो है मेरी धारा की चाल है। जब वो धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, मेरी x प्लस का y होगी रेशो में, और जब धारा के विपरीत होगा तो x माइनस का y होगा स्पीड। अब वो कह रहा है कि भाई अगर ये 1 घंटा लेता है, ये 1 घंटा लेता है जाने में, तो इसको वापस आने में 2 घंटे लगेंगे जब धारा के विपरीत आएगा। तो ये मेरे पास में जो है ये टाइम का रेशो है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो टोटल एलसीएम मेरे पास में कितना आएगा, 2। ये डिस्टेंस होगा, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में टाइम आएगा, सॉरी स्पीड आएगी। डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड आएगी, यानी कि 2 किलोमीटर। ये मेरे पास में स्पीड का रेशो आ गया। ये मेरे पास में इसका स्पीड का रेशो आ जाएगा, ये 1 किलोमीटर आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे, एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है कि भाई नाव की, यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो बोट की स्पीड होती है, यानी कि 15/2 किलोमीटर पर आवर मुझे दे रखी है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा और 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में 3/2 किलोमीटर जो आएगा वो मेरे पास में बोट की स्पीड आएगी। बट एग्जामिनर दी कितनी मुझे, 15 में आपका 2 किलोमीटर। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ये मेरी क्या बन जाएगी आपकी 15 में, ये कितना बन जाएगा, 15/2 किलोमीटर बन जाएगी। अब एग्जामिनर ने मुझसे पूछा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है। जब मेरे को बोट की स्पीड निकाली, दोनों को ऐड करके 2 से भाग किया था। अब मुझे स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड निकाली, दोनों को डिफरेंस करके और मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/2। 1/2 इसको 3/2 किलोमीटर को 15/2 किलोमीटर बनाना था, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे ये दिया हुआ था। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर। जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5/2, यानी कि 2 पर आवर, यानी कि जो धारा की स्पीड होगी वो ऑप्शन सी, यानी कि 1/2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। चलिए इसको एक बार डिटेल से भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा, अगर वो समझ में नहीं आता, एग्जामिनर ने कहा कि अगर आप बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानते हैं तो धारा की स्पीड यानी करंट की स्पीड आपको y किलोमीटर पर आवर माननी पड़ेगी। मैंने मान ली। वो कहता है कि जब वो धारा के साथ जाता है, यानी x प्लस का y जाता है, और जब धारा के विरुद्ध जाता है x माइनस का y जाता है, तो जितना समय उसे धारा के साथ जाने में लगता है उसका दुगना समय धारा के विपरीत आने में लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको जितना समय लगा तो उसका दुगना समय इसको लगेगा, तो इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में 2x प्लस का 2y बराबर में x माइनस का y हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो x हो जाएगा, उधर भेजूंगा उसको 3y हो जाएगा। x की वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है आपकी, 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15/2 किलोमीटर पर आवर। 5/2, 2 दूनी 4, 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी। किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में ये मैंने क्या किया यहाँ पर, ये सर इसको यहाँ से 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। देखिए एग्जामिनर ने कहा x प्लस का y जो है वो लेता है कितना आपका, 1 घंटा। तो x माइनस का जो y लेगा वो कितना लेगा आपका, आपका 2 घंटे लेगा, इसे दुगना से मिलेगा। तो कर दीजिए दोनों को डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज टू में क्या हो जाएगा, x प्लस का आपका y हो जाएगा बराबर में x माइनस का y, ये मेरे पास 1 हो जाएगा। देखिए वही वैल्यू आ गई। तो 2x प्लस का आपका 2y बराबर में x और माइनस का y। तो ये कितना हो जाएगा आपका x, ये कितना हो जाएगा आपका 3y। इसको इधर भेजेंगे तो x/3 इज टू में y, और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा आपका 15 में आपका 2 गुना में आपका 3 इज टू y। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1/2 किलोमीटर पर आवर आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।